एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें से उसका 10वां पार्ट जो कि एक कविता है फूल और कांटा। आज हम इस कविता को पहले समझेंगे और फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बेसिक बता देती हूँ इस कविता में क्या बताया गया है। देखिए, इस कविता में कवि फूल और कांटे के विषय में कहता है कि दोनों एक ही पौधे पर लगते हैं। चांद की चांदनी उन पर एक सी ही पड़ती है। वर्षा एक साथ ही बरसती और हवा भी एक समान प्राप्त होती है, पर फिर भी दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है। कांटा चुभकर किसी को कष्ट देता है, कपड़े फाड़ता है, भंवरों तितलियों को बींद डालता है, तो फूल सबको प्रसन्नता देता है, अपनी सुगंध से सबको हर्षित करता है। कांटा सबको बुरा लगता है तो फूल देवताओं के शीश पर शोभा देता है। प्रत्येक जीव अपने कार्यों से ही श्रेष्ठता प्रदान या प्राप्त, कहने का मतलब प्रत्येक जीव अपने कार्यों से ही श्रेष्ठता प्राप्त करता है, ना कि परिवार के नाम से। अब हम पंक्तियां पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। शुरू करते हैं। पहला है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। अब इसमें कठिन शब्द है। जगह का मतलब होता है स्थान, पालता उसका मतलब होता है पालन करना, वैसे ही चांदनी का मतलब होता है चांद की रोशनी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि इस कविता में समान परिस्थितियां होते हुए भी फूल और कांटे के भाग्य में अंतर को स्पष्ट किया गया है। और इन पंक्तियों में कवि फूल और कांटे का वर्णन करते हुए लिखता है कि ये दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते पैदा होते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता पोसता है, रात के समय चांद उन पर एक समान चमकता है और उन दोनों पर एक जैसी रोशनी डालता है, पर फिर भी फूल हो या कांटा प्रकृति उन्हें अपने समान व्यवहार से ही पालती पोसती है। आगे में उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब इसमें मेघ का मतलब होता है वर्षा, वैसे ही बही का मतलब होता है बहती है, और यहाँ पर ढंग का मतलब होता है तरीका। अब इस कविता में वही बात बताई है कि समान परिस्थितियां होते हुए भी फूल और कांटे के भाग्य में अंतर को स्पष्ट किया गया है। फूल और कांटे दोनों पर एक समान वर्षा बरसती है, उन पर हवाएं भी एक सी बहती है, लेकिन हमें हमेशा ही ये दिखाई देता है कि उन दोनों फूल और कांटे के तरीके एक समान नहीं होते। मतलब प्रकृति का व्यवहार सभी के लिए एक समान ही होता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा। आगे, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। इधर आएगा में, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता शाम तन। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो कठिन शब्द है वो है छेद कर, मतलब भेद कर। वैसे ही वर वस्त्र का मतलब होता है सुंदर कपड़े। कतर का मतलब होता है काट देना। पर का मतलब होता है पंख। शाम का मतलब होता है काला। और भेद देता मतलब जख्मी कर देता है। ठीक है, अब वही बात इसमें भी बताई गई है। इन पंक्तियों में कवि ने कांटे के स्वभाव के बारे में बताया है और ये बताया है कि
पौधे पर लगा कांटा किसी आदमी की उंगलियां छेद कर अथवा उंगलियों में चुभकर दुख पहुंचाता है। कांटा किसी के सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है। वह फूलों के प्यार में डूबी प्यार करने वाली तितलियों के पंख काट देता है और वह भंवरों के काले शरीर को जख्मी कर देता है। मतलब ये बुरों का व्यवहार सबके लिए बुरा ही होता है। आगे, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो है अनूठा, का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ निराला, या आप कह सकते हैं बहुत अच्छा। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने फूल के कोमल स्वभाव के बारे में बताया है। कवि कहता है कि फूल तितलियों को अपनी गोद में ले प्यार करता है और भंवरे को अपना मीठा रस पिलाता है। फूल अपनी खुशबू और अपने अच्छे ढंग से हमेशा कली के दिल को प्रसन्न कर देता है। कहने का भाव ये है कि फूल सबको सुख पहुंचाता है, मतलब अच्छे स्वभाव वाले सभी के प्रति अच्छा ही व्यवहार करते हैं। आगे पांचवा है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर सीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जब किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब इसमें कठिन शब्द जो है, खटकता मतलब बुरा लगता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बुरा लगता है। सोता है मतलब शोभा देता है। सुर का मतलब होता है देवता। कुल का मतलब होता है खानदान। बड़प्पन मतलब श्रेष्ठता। अब इसमें जो कवि है उसने स्पष्ट किया है कि हमारे कार्य और जो गुण है वही हमें बड़ा बनाते हैं, ना कि हमारा परिवार। कहने का मतलब कवि फूल और कांटे की तुलना करते हुए लिखता है कि इनमें से एक कांटा सभी को बुरा लगता है और दूसरा फूल देवता के सिर पर शोभा देता है। इस प्रकार किसी बड़े खानदान में पैदा होने का कोई लाभ नहीं जब तक कि उसमें स्वयं बड़ों जैसे गुण ना हो। मतलब प्रत्येक प्राणी अपने गुणों से बड़ा बनता है, ना कि अपने परिवार की श्रेष्ठता से। आगे प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, फूल और कांटे को कौन सी समान परिस्थितियां मिलती हैं? उत्तर, फूल और कांटे को एक ही पौधा पालता है। चांद की रोशनी, वर्षा का पानी और हवाएं एक समान प्राप्त होती हैं। दूसरा, फूल किस प्रकार सुख देता है? उत्तर, फूल अपनी सुगंधी, सुंदरता तथा रस से दूसरों को सुख देता है। तीसरा प्रश्न, कांटा किस प्रकार दुख देता है? उत्तर, कांटा दूसरों की उंगलियों में चुभकर और उनके सुंदर कपड़े फाड़कर दुख देता है। चौथा प्रश्न, देवता के शीश पर किसे चढ़ाया जाता है? उत्तर, देवता के शीश पर फूल को चढ़ाया जाता है। पांचवा, कवि ने इस कविता में कुल का क्या महत्व बताया है? उत्तर, इस कविता में कवि ने कुल का नहीं बल्कि अच्छे कर्म का महत्व बताया है। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखो। पहला प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, हमें सभी से प्यार करना चाहिए, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, हमें अपने अंदर अच्छाइयां यानी गुण पैदा करने चाहिए। दूसरा प्रश्न, समान कुल में जन्म लेने और समान परिस्थितियां मिलने पर भी व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है, क्यों? उदाहरण देकर लिखो। मैंने उत्तर लिखा है,
रावण और विभीषण एक ही खानदान में पले थे, परंतु रावण ने पराई स्त्री का धोखे से हरण किया। इसके विपरीत विभीषण ने उसे छुड़ाने में भगवान राम का साथ दिया। दूसरा, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। एक ही पिता के आश्रय तले पालन पोषण होने पर भी दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। राम धीर गंभीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और अधीर स्वभाव के थे। आगे है, काव्य पंक्ति पूरी करो। एक ही पौधा उन्हें है पालता, मैं उन पर है बरसता एक सा, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जब किसी में हो बड़प्पन की कसर। आगे बताया गया यहाँ पर सरलार्थ करो, तो हमें प्रसंग दिया गया है खटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है, सोता सुर सीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जब किसी में हो बड़प्पन की कसर। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हरिओद जी द्वारा लिखित कविता फूल और कांटा में से लिया गया। ऐसे उत्तर लिखना है अपने। प्रस्तुत पद्यांश में समान परिस्थितियां होते हुए भी फूल और कांटे के भाग्य में अंतर को स्पष्ट किया है। सरलार्थ है, कवि फूल और कांटे की तुलना करते हुए लिखता है कि इनमें से एक कांटा सभी को बुरा लगता है और दूसरा फूल देवता के सिर पर शोभा देता है। इस प्रकार किसी बड़े खानदान में पैदा होने का कोई लाभ नहीं, जब तक कि उसमें स्वयं बड़ों जैसे गुण ना हो। आगे वाक्य बनाओ। कली का जी खेलना मतलब प्रसन्न होना, और मैंने यहाँ पर इसका वाक्य बनाया है जो कि है, भंवरे के मंडराने से कली का जी खेल उठा। आगे, आंख में खटकना बुरा लगना, कांटा सबकी आंख में खटकता है। आगे बताया गया है, विपरीत शब्दों का मिलान करो। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे शाम का श्वेत, सुगंध का दुर्गंध, सुर का असुर, एक अनेक, प्यार घृणा। आगे, फूल के चित्र में से समानार्थक शब्द चुनकर या ढूंढकर लिखो। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे फूल के लिए आ जाएगा पुष्प और सुमन, चांद का आ गया शशि और राकेश, हवा समीर और मारुत, वर्षा का मेह और बारिश, देवता का देव और सुर, भौरा का अली और भ्रमर, चांदनी का ज्योत्सना और चंद्रिका। आगे है, बहुवचन रूप लिखो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, उंगली का उंगलियां, कली का कलियां, तितली तितलियां, कांटा कांटे, भौरा भौरे, निराला निराले, हवा और उसका हवाएं, कविता कविताएं और लता लताएं। कविता में शाम तन, वर वसन, सुर शीश शब्द युम्न के रूप में प्रयोग हुए हैं। इनमें पहला शब्द दूसरे शब्द के विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इन शब्द युग्मों में से विशेषण और विशेष्य अलग कर कर लिखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, विशेषण और विशेष्य। शाम विशेषण है, तन विशेष्य है, वर विशेषण है और वसन विशेष्य है, सुर जो है विशेषण है और शीश जो है विशेष्य है। तो ये था इस पाठ का सार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।